अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इन जुमलों से हमारा वास्ता अक्सर पड़ता है जब हम ये कहते हैं क्या ये चलेगा, अगर मैं छुट्टी कर लूँ तो क्या ये चलेगा, अगर मैं ना आऊँ तो क्या ये चलेगा, मेरी पेंसिल खो गई है क्या करूँ, क्या ये पेन चलेगा। तो आइए देखते हैं इन जुमलों को हम किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले आए देखते हैं कि ऐसे जुमलों को हम किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। जब भी हम इस तरह के जुमले बनाते हैं क्या ये चलेगा, तो इन जुमलों को दो तरीकों से देखा जाता है। अगर आप किसी चीज़ की परमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक अलग पैटर्न है, और अगर आपका कोई चीज़ खो गई है और उसकी जगह पे आप कोई नई चीज़ बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम एक अलग पैटर्न यूज़ करते हैं। अगर जैसे कहते हैं ना गाड़ी ख़राब हो गई है क्या मोटरसाइकिल चलेगा, तो इस तरह यानी एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेकर आते हैं तो वहाँ पर हम लगाते हैं डू का वर्ड। यानी मेरी पेंसिल खो गई है क्या ये पेन उसकी जगह पे चलेगा, काम करेगा। आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल, विल दिस पेन डू, विल दिस पेन डू। इसी तरह आप कोई भी जुमला बनाएं तो आप उस जुमले के अकॉर्डिंग वहाँ पे भी आप डू का वर्ड यूज़ करें, तो इसका मतलब यही होगा कि क्या ये चीज़ उसकी जगह पर काम करेगी। अगर मैं छुट्टी कर लूँ तो क्या ये चलेगा, इज इट ओके, यानी चलेगा के लिए क्या लगाएंगे, इज इट ओके इफ आई टेक अ लीव, इज इट ओके इफ आई टेक अ लीव। यानी अगर मैं छुट्टी कर लूँ तो क्या ये इजाज़त है, क्या इसकी परमिशन है, तो इसके लिए हमने लगाया इज इट ओके और साथ में इफ लगा के आगे अपना जुमला लगा दिया। अगर मैं कल आ जाऊँ तो चलेगा, मे बी आप परमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप बोलेंगे इज इट ओके इफ आई कम टुमारो, यानी अगर मैं कल आ जाऊँ यानी आज ना आऊँ कल आ जाऊँ। इज इट ओके इफ आई कम टुमारो,